अस्वीकरण। आपसे विनम्र अनुरोध है कि वीडियो देखते समय स्वविवेक का उपयोग करें। इस चैनल का उद्देश्य किसी जाति, समुदाय या वर्ग विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा लक्ष्य केवल लोगों को जागरूक करना है। यदि फिर भी आपको कोई आपत्ति हो तो कृपया वीडियो ना देखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। नमस्ते मित्रों, श्वेतवाहन स्पीक्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्वेतवाहन। मित्रों, आज हम बात करेंगे ध्यान यानी मेडिटेशन की। ध्यान क्या है, ध्यान क्यों आवश्यक है, सब जानने का प्रयास करेंगे। तो अधिक विलंब ना करते हुए वीडियो को आरंभ किया जाए। ध्यान हमारी सनातन संस्कृति का अंग रहा है। मित्रों, जिस प्रकार शरीर के उपचार या इलाज के लिए औषधि होती है, उसी प्रकार आत्मा के लिए ध्यान होता है। इससे एक सुखद अनुभव होता है जो कि आंतरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। जिस प्रकार औषधि के माध्यम से शरीर को आवश्यकता होती है देखभाल की, उसी प्रकार ध्यान से आत्मा को शांति और ताजगी, या कह सकते हैं एक प्रकार का सांत्वना और चैन मिलता है। ध्यान कई कई सहस्त्र वर्षों से हिंदुओं को आध्यात्मिक क्रियाओं, प्रथाओं की आधारशिला रहा है। हमारे संतों और ऋषि मुनियों ने बहुत पहले इस बात को समझ लिया था कि ध्यान न केवल शांति देता है, बल्कि एक बहुत ही गूढ़ भीतरी यात्रा है जो आत्मा और मन की गहराइयों तक जाती है। इतिहास साक्षी है कि आदि शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद जैसे महान संतों ने ध्यान के ज्ञान को फैलाया और आत्मज्ञान प्राप्ति में इसके महत्व पर बल दिया। यदि हम आश्रम के तपस्वी जीवन की बात करें तो वो भी तप यानी कि ध्यान से जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक विकास की खोज में सन्यासियों ने भी अपने भीतर अनुशासन जगाने हेतु ध्यान को प्रतिदिन की दिनचर्या के रूप में अपनाया। योग सूत्र और श्रीमद् भगवद गीता भी आंतरिक शांति की खोज में लगे पथिकों का मार्गदर्शन करते हुए ध्यान संबंधी तकनीकों के विषय में अत्यंत गूढ़ जानकारी प्रदान करते हैं। विज्ञान ने भी इस पर मोहर लगाई है, जिसके विषय में हमारे साधु संत बहुत पहले से जानते थे कि ध्यान भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। भारत के संतों के ज्ञान ने सांस्कृतिक सीमाओं को पार करते हुए विश्व भर में लोगों को प्रभावित किया है। मित्रों, ध्यान से जो लाभ हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है तनाव और चिंता का कम होना। आज की तारीख में विशेषकर नौकरी पेशा लोग स्ट्रेस यानी तनाव होने की शिकायत करते हुए चिकित्सक के पास जाते हैं और महंगी से महंगी औषधियां खरीदने से नहीं चूकते। यदि वे ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो उन्हें किसी औषधि की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप छात्र हैं तो भी ध्यान आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि इससे स्मरण शक्ति और एकाग्रता में सुधार देखने को मिलता है, जो कि अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। इसका तीसरा सबसे बड़ा लाभ है अच्छी नींद। नींद ना आने की समस्या यानी इंसोम्निया से पीड़ित लोगों के लिए भी ये कारगर है। जी हाँ, ये तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ, क्योंकि महामारी के बाद से मेरी नींद कच्ची रहने लगी थी और रात को असमय ही आंखें खुल जाती थी। पानी पीकर सोने का प्रयास भी विफल हो जाता था। पर कुछ मित्रों की बात मानकर मेडिटेशन आरंभ करने के बाद से मैंने चमत्कारिक ढंग से बदलाव देखा। मैंने जिस नींद का अनुभव किया वो बच्चों वाली नींद थी। आज भी मैं रात को बिल्कुल बच्चे की तरह सोता हूँ। बाकी मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा समय सुबह होता है, जब कोई शोर नहीं होता। जब भी ध्यान के लिए बैठें, खाली पेट एक ऐसे स्थान पर बैठें जहां आप आराम से रीढ़ सीधी करके विराज सकें। इसके अतिरिक्त आप यदि और जानना चाहें तो किसी अनुभवी शिक्षक से मार्गदर्शन प्राप्त करें। स्वीकार करें, पहचानें हम हमारे ऋषियों की अद्भुत विरासत, उनके ज्ञान को, ध्यान को, उस सनातन अभ्यास को जिसके द्वारा विश्व भर में ज्ञान ढूंढने वालों के लिए ज्ञान और शांति का प्रसार जारी है। तो ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगली बार, संभवतः अगले हफ्ते किसी नए वीडियो के साथ। जाने से पहले कुछ पंक्तियां। आत्मा को शुद्ध करके फूंकता नए प्राण है, आत्मा को शुद्ध करके फूंकता नए प्राण है ये अद्भुत क्रिया, कहते जिसे हम ध्यान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।